ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। सत्संग आरंभ करने से पहले शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, संगत जी का और आंटी जी का, जो गुरु जी की कृपा से बहुत मेहनत कर रही हैं इस सेवा की कंटिन्यूटी को रखने में। उनकी मीठी आवाज़ और इमोशंस झलकते हैं जब वो सत्संग को पढ़कर सुनाती हैं। गुरुजी ने आपको ये सेवा आपके गुणों के आधार पर दी है। गॉड ब्लेस यू आंटी जी। लव यू गुरु जी। लव यू आंटी जी एंड लव टू संगत जी। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की आज्ञा से अब कुछ शुक्राना सत्संग। 21/3/24 को मैं अपने बेटे को ड्रीम में कहती हूँ तू क्यों चला गया, और उस समय मेरे बेटे की जो छोटेपन का स्वरूप है वो मेरे आगे आ रहा है। मेरे बेटे का छोटेपन का स्वरूप मेरे आगे आ रहा है और मैं ड्रीम में रो रही हूँ। और इसी दिन मैं ड्रीम में क्या देखती हूँ, दो बाबा जी की जो बीड़े हैं, बाबा जी की बीड़े का मतलब जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उनका सिंहासन नहीं हुआ है। जो रात को सिंहासन किया जाता है उनका सिंहासन नहीं किया हुआ है। किसी को कहती हूँ, मैं किसी को कह रही हूँ कि सिंहासन नहीं हुआ है। वो मुझे पर्सन नज़र नहीं आ रहा है कि किसको मैं कह रही हूँ। और कमरे में धुआं आ रहा है। जिस कमरे में सिंहासन नहीं हुआ है उस कमरे में धुआं आ रहा है। और मैं कहती हूँ कि खिड़की क्यों बंद नहीं की। मैं किसी को कह रही हूँ कि खिड़की क्यों बंद नहीं की। खिड़की बंद करने हूँ तो मेरा कोई राइट हाथ पकड़ लेता है। और राइट हाथ का मतलब राइट हाथ की जो फिंगर्स है वो मेरा कोई फिंगर्स पकड़ लेता है और मैं अपनी फिंगर्स छुड़वाने की कोशिश करती हूँ। और उस समय मैं गुरुजी से पूछूं, गुरुजी ये क्या है। मतलब मैं बहुत हैरान होती हूँ कि ये क्या है कि मेरी फिंगर्स को कौन पकड़ रहा है। गुरुजी ने मुझे डुगरी आने के लिए कहा है और बहुत बार ब्लैक मैजिक के बारे में भी बताते हैं। कई बार मुझे जो है ब्लैक मैजिक के बारे में बताया जाता है
और मुझे गुरुजी का मैसेज आया हुआ है कि डुगरी डुगरी आ जाए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं संडे संडे को मतलब 7 अप्रैल को डुगरी चली जाऊँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी की कृपा से मैं डुगरी पहुँच जाऊँगी। अब 22 को मैं गुरुजी से मैसेज रिसीव करती हूँ, आंटी मेरे स्वागत की तैयारी कर ले, कल सुबह मैं तेरे घर पर बड़ी खुशखबरी देने आ रहा हूँ, कड़ा प्रसाद बना। ये मुझे गुरुजी से मैसेज रिसीव होता है 22/3/24 को, और उस दिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। 23/3/24 को इस दिन जो है गुरुजी ने फिर हमारा कोई कष्ट काटा है। जैसे ही मैं वॉक के लिए गेट खोलती हूँ, सामने एक कबूतर पड़ा था। सामने एक कबूतर पड़ा था और वो कबूतर जो था उसने अपने प्राण छोड़ दिए थे। जो कबूतर मेरे घर के सामने पड़ा था वो उसने अपने प्राण छोड़ दिए थे। गुरुजी को याद कर मैंने उस कबूतर को कागज में लपेटा और सामने नदी में बहा दिया। हमारे घर के सामने एक नदी है, वहां पर मैंने जो है वो कबूतर को बहा दिया। हाथ जोड़े और गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट काटा, फिर से कोई कष्ट काटा। गुरुजी, आपने मुझे 22/3/24 को मैसेज दिया था कि मेरा 23/3/24 को स्वागत करना। 22/3/24 को मैसेज दिया जाता है मुझे गुरुजी के थ्रू कि 23/3/24 को स्वागत करना, मैं तुझे खुशखबरी देने आ रहा हूँ और कड़ा प्रसाद बनाना। गुरुजी, आप किस रूप में आते हैं? ये मेरा प्रश्न है गुरुजी से। गुरुजी, आप किस रूप में आते हैं? आपने कबूतर रूप में प्राण त्याग कर मुझे दर्शन दिए। कबूतर रूप में प्राण त्याग कर मुझे दर्शन दिए। आपने हमारे घर का कोई कष्ट काटा है। 23/3/24 को मैंने बच्चों के साथ बाहर जाना था 3 दिन के लिए, लेकिन घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था तो मैंने मना कर दिया। गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट काटा है, मेरा बाहर जाना अच्छा ना होता, जिसका संकेत गुरुजी ने कबूतर के रूप में दिया। मुझे कड़ा प्रसाद बनाने की याद 3:30 बजे आई। 3:30 दोपहर को आई। सॉरी गुरुजी, हम कितना इग्नोर करते हैं और आप हमारे लिए कितना कष्ट सहते हैं। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है। शाम के समय मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 24/3/24 को मुझे मैसेज आता है, तुझ पर बालाजी की कृपा हो गई है। गुरुजी लड्डू का भोग लगाने के लिए कहते हैं। बालाजी को और गुरुजी को, दोनों को कहते हैं लड्डू का भोग लगा, बालाजी को और गुरुजी को। और मैंने भोग लगाया रहराज साहब का पाठ करके। पहले रहराज साहब का पाठ किया मैंने और फिर मैंने भोग लगाया। अब 25/3/24 को ये इंसिडेंट हुआ। 25/3/24 को मैं टेरेस पर जाती हूँ और वहाँ बहुत सारे गुलाब के फूल खिले हुए थे। मेरे घर में गुलाब के फूल टेरेस पर खिले हुए थे। मेरा भाव उठा कि बाबा जी के कमरे में जो मंदिर है मेरे घर में के लिए तोड़ती हूँ, मंदिर के लिए उन फूलों को तोड़ती हूँ, लेकिन मन कहता है उनको तोड़कर
उनको तोड़कर उन फूलों को हम मारते हैं, उन फूलों को तोड़कर हम उन्हें मारते हैं। इनको बाबा जी या महाशिव पर चढ़ाकर ये खिले हुए अच्छे लग रहे हैं। मतलब मेरा भाव तो उठता है कि मैं इन फूलों को जो है अपने मंदिर में चढ़ाऊं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये खिले हुए ज़्यादा, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड, जो लाइफ का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत छोटा होता है, तो मुझे ऐसे लगा कि वो खिले हुए ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तब मैंने गुरुजी महाशिव जी के सामने 2 पर्चियाँ डाली। पहली पर्ची थी यस, यस मतलब बाहर के फूल जो हैं चढ़ाने चाहिए और गुरु जी पर, और फूलों की वर्षा होनी चाहिए। मतलब पहले जो मैंने पर्ची डाली वो यस की थी कि हाँ हमें इन फूलों को जो है चढ़ाना चाहिए और फूलों की वर्षा होनी चाहिए। और दूसरी पर्ची मैंने बनाई बाहर के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, उन्हें पौधों में खिलने देना चाहिए, क्योंकि गुरु जी का फ्रेग्रेंस हमें फील करना है। हमें फील जो है वो गुरु जी का फ्रेग्रेंस फील करना है। तोड़ के हम फूलों को मार कर उन्हें परमात्मा पर चढ़ाते हैं। जब हम फूलों को तोड़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उन फूलों को तोड़कर और फिर उसे परमात्मा पर चढ़ा रहे हैं। मैंने आंखें बंद की और पर्ची उठाई और गुरु मंत्र पढ़ा मैंने, और तब मैंने पर्ची उठाई तो सेकंड पर्ची उठाई गई। तो सेकंड पर्ची में क्या था, दैट इज बाहर के फूल तोड़कर नहीं चढ़ाने चाहिए। ये वाली पर्ची आई कि बाहर के फूल तोड़कर नहीं चढ़ाने चाहिए। और उसी दिन दैट इज 25/3/24 को मुझे मैसेज आता है, आज सत्संग सुनने के बाद 5 गेंदे के फूल अपने मंदिर में रख। ये गुरु जी का मुझे मैसेज आता है, 5 गेंदे के फूल अपने मंदिर में रख और कल गमले में उगा देना। जैसे ही वो बढ़ेंगे तेरी झोली भी भर जानी है। ये गुरु जी का मुझे मैसेज आता है जिस दिन मैंने गुलाब के फूलों का मेरे जो माइंड में आया कि मैं इन फूलों को तोड़ूं या ना तोड़ूं, तो उसी दिन मुझे ये मैसेज रिसीव होता है कि 5 गेंदे के फूल अपने मंदिर में रख और कल गमले में उगा देना। जैसे वो बढ़ेंगे तेरी झोली भी भर जानी है। मैंने अपने माली को कह के फूल मंगवाए, गेंदे के फूल मंगवाए। उसने 2 या 3 दिन लाने में लगा दिए। उसी दिन फूल नहीं आएंगे, 2 या 3 दिन उसने फूलों को लाने में लगा दिया। उन्हें मैंने अपने मंदिर में रखा, फिर उन्हें 2 दिन बाहर सुखाया। उन फूलों को 2 दिन मैंने बाहर सुखाया और 2 दिन बाद उन फूलों को तोड़कर, क्योंकि वो सूख गए, और सूखने के बाद उन्हें मैंने तोड़कर थोड़ा सा तोड़कर गमले में मिट्टी में लगा दिया। अब मैं उनके उगने का इंतज़ार कर रही हूँ। तो इस तरीके से जब मेरा ये भाव उठा कि मुझे ये गुलाब के फूल तोड़ने चाहिए नहीं तोड़ने चाहिए मंदिर के लिए, तो उसमें मेरा आंसर गुरु जी का उत्तर आया, नहीं तोड़ने चाहिए। और उसी दिन मुझे ये मैसेज जो है गेंदे के फूलों का मैसेज गुरु जी के थ्रू रिसीव होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से ये मैं अपना 8वां सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शुरू करने से पहले मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, शुक्राना करती हूँ ग्रुप एडमिन का, जो हमारे सत्संग को शेयर करने में पूरी मेहनत कर रही हैं गुरु जी की कृपा से। और शुक्राना करूँगी साथ संगत का।
अब 26/3/24 को मेरे हस्बैंड का मोबाइल मिसप्लेस हो जाता है। हमारे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो उनका जो है मोबाइल मिसप्लेस इधर उधर रखा जाता है और वो ढूंढने लग जाते हैं अपने मोबाइल को। जब दूसरे मोबाइल से वो फ़ोन कॉल करते हैं तो बेल जा रही है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो हस्बैंड मेरे कहने लगते हैं किसी ने उठा लिया, क्योंकि हमारा क्लिनिक है, तो उन्हें ऐसे लगता है कि किसी हो सकता है किसी ने, जो कोई आया हो, कोई पेशेंट आया, कोई उसने किसी ने उठा लिया। बार बार वो यही कह रहे हैं कि किसी ने उठा लिया। जब बहुत देर उनके ढूंढने पर वो मोबाइल नहीं मिलता है, तो मुझे एकदम स्ट्राइक करता है कि मैं गुरुजी का मंत्र पढ़ती हूँ। तो मैंने गुरुजी का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ये नहीं मुझे ध्यान कि मैंने कितनी बार पढ़ा, लेकिन मैंने गुरुजी का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर में ही मैं क्या देखती हूँ कि उनका मोबाइल, हमारे घर में एक मोंटी है, वहाँ से उन्हें मिल जाता है। मोंटी में पड़ा हुआ उन्हें मिल जाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, अपने अंकल जी से कहा कि मैंने गुरुजी का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था और आपका मोबाइल मिल गया। तो आगे से मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ तेरे गुरुजी का मंत्र काम कर गया। मुझे कहते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं कि हाँ तेरे गुरुजी का मंत्र काम कर गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब ये नेक्स्ट इंसिडेंट मैं आपको 28 और 29 का बता रही हूँ। 28 का और 29 का दोनों लिंक लेंगे। मेरी एक कज़न की बेटी है, उससे मैं शेयर करती हूँ कि संगत कहती है कि जब हम गुरुजी के स्वरूप को देखते हैं, गुरुजी के स्वरूप को देखते हैं, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मेरी आंखों में तो आंसू नहीं आए। मैं उससे कह रही हूँ कि मेरी आंखों में तो कभी आंसू नहीं आए। और संगत जी, मेरे साथ क्या होता है, 29/3/24 को मैं अमृत वेले सुखमनी साहब का पाठ कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है कि 41 दिन तक तुम्हें सुखमनी साहब का पाठ तुम करो। तो मैंने ये पाठ जो है 19/3 से शुरू किया, 19/3/24 से, जिसकी मैं समाप्ति जो है वो करूँगी 28/4/24 को। तो जब मैंने 29/3/24 को सुखमनी साहब का पाठ किया, और उस समय मेरा बेटा जो है, उस दिन मेरा CHC गया हुआ था। 28/3/24 को मेरा बेटा CHC गया हुआ था। वहाँ पर डॉक्टर भल्ला जी की पार्टी थी। तो मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, जबकि मैंने कहा कि मेरे आंखों से कभी आंसू नहीं आए, लेकिन उस दिन मेरी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। और मेरा प्रश्न था गुरुजी से, क्या मेरा बेटा इम्प्रूव नहीं होगा? क्या मेरा बेटा इम्प्रूव नहीं है? क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेता है। तो मैं गुरुजी से ये पूछती हूँ कि क्या मेरा बेटा इम्प्रूव नहीं होगा? तो मैंने क्या किया, मैंने दो जो है गुरुजी के सामने दो पर्चियाँ डाली, दो स्लिप्स डाली। एक में डाला, एक में लिखा यस और दूसरे में लिखा नो। अब पर्चियाँ जो डालनी थी वो मेरी गलती थी। गलती क्यों थी? क्योंकि मुझे गुरुजी ने 2-3 बार कहा है, मैसेज में मुझे गुरुजी ने कहा है कि मेरी टेस्टिंग ना किया कर। और पर्चियाँ डाल के जब हम गुरुजी से पूछते हैं तो वो हमारी एक तरह की टेस्टिंग हो जाती है कि हम गुरुजी को टेस्ट कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे जब एक बार कह दिया है कि मैंने तेरे बेटे को, तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है, तो मुझे ये पर्चियाँ नहीं डालनी चाहिए। मुझे
गुरुजी ने जो कहा है उसके लिए मुझे वेट करना चाहिए, मुझे सब्र करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जो कहते हैं वो बात होती है, लेकिन थोड़ी-सी देर होने में हम जो है उतावले हो जाते हैं और इस तरह की पर्चियाँ डालते हैं। तो मैं संगत जी से जो भी ये सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें गुरुजी पे विश्वास करना चाहिए। इंस्टेड जो ये पर्चियाँ डालते हैं और गुरुजी से पूछते हैं, वो एक तरह की गुरुजी की टेस्टिंग होती है। तो उसमें पर्चियों में जो निकला, जो मैंने पर्ची उठाई आँखें बंद करके, उसमें आया नो। नो का मतलब नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। क्योंकि ये गुरुजी जो मुझे आंसर दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो थोड़ा-सा ये मुझे मैसेज देना चाह रहे हैं कि तुम मेरी टेस्टिंग करो। जब तुम्हें एक बार मैंने कह दिया कि तुम्हारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगा, मैंने ब्लेस कर दिया है तुम्हारे बच्चे को, तो मुझे थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, मुझे सब्र रखना चाहिए। तो ये साथ संगत को ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि सब्र रखें, अगर गुरुजी ने कुछ कहा है तो वो पूरा ज़रूर होगा। चाहे उसमें कुछ टाइम लगेगा, तो हम सब्र करें। सब्र करना हमें सीखना होगा। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, पल पल शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। अब ये इंसिडेंट जो है ये 30 का है। मैं अपने भांजे के घर उसके घर की ओपनिंग में गई हुई थी। तो हमें जो है एक ड्राइवर हमने किया हुआ था, उसका नाम जो है, नाम नहीं मैं मेंशन करूँगी, ड्राइवर हमारे साथ था। तो वो जो है अपने कुछ जॉब के बारे में कह रहा था कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो है कुछ एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, बैंक के भी एग्ज़ाम्स दिए हैं और मैंने एसएससी के भी एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। फॉर द टाइमिंग जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती है, तो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो मैंने उसे गुरुजी का रेफ़रेंस दिया और मैंने उसे ये कहा कि तुम यूट्यूब में गुरुजी से कनेक्ट करो। अगर गुरुजी ने चाहा तो वो तुम्हें अपने साथ कनेक्ट कर लेंगे। गुरुजी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बच्चा बहुत मेहनती मुझे लग रहा है। इस बच्चे का के ऊपर आप अपनी कृपा करें और इस बच्चे को जॉब ज़रूर दिलवाएँ। चाहे देर हो जाए लेकिन इस बच्चे को जॉब ज़रूर दिलवाएँ, क्योंकि ये बच्चा बहुत मेहनती है और फॉर द टाइम बिंग ये ड्राइविंग कर रहा है। लेकिन वो इतना कैपेबल है कि अच्छे से अच्छा जॉब जो है वो कर सकता है। ब्लेस हिम गुरुजी, संगत जी, इस बच्चे का काम बन जाए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ गुरुजी से, संगत जी से, ग्रुप एडमिन से कि इस बच्चे का काम बन जाए। जस्ट all of you pray for him. I am also praying for him and you all also please pray for him. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का रोज मेरे पास मैसेज आता था कि बेटा तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। बस मुझे मौका ही नहीं मिल पाता था, लेकिन आज गुरुजी ने बहुत बहुत दया करी है, इतनी दया करी है कि मैं याद भी करूँ तो मैं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरुजी ने इतनी बार हमारे परिवार को संकटों से बचाया। गुरुजी ने बताया कि ना तेरी बेटी के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था जो मैंने टाल दिया, और उस समय गुरुजी ने वो चीज़ महसूस भी करवाई। उसके पैर में घुटने में कोई कुछ कुछ अंदर से इंटरनल प्रॉब्लम हो गई। मैं गुरुजी को रोज अरदास करती थी, गुरुजी इसकी ये प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए। तो एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, तू नहीं जानती है आंटी, मैंने तेरी बेटी को कितने बड़े संकट से बचाया है। फिर एक बार ऐसे हुआ, होली में मेरा बेटा नीचे गया, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, उसके दोस्त आए थे रंग लगाने।
वो चला गया एकदम से, मुझे पता भी नहीं चला। मैं रसोई में खाना बना रही थी। ये नींदों में बोलते हैं कि "अरब नीचे क्यों गया?" मैंने कहा क्या? बोले वो नीचे क्यों गया? मतलब इतनी ज़ोर से चिल्लाए चिल्लाए, गुस्सा किया उन्होंने, जैसे गुरुजी ने कोई उस समय हमारा कोई संकट टाला हो। बाद में गुरुजी का मैसेज आया, "मैंने तेरे बेटे को बहुत बड़े संकट से बचाया आंटी।" फिर होली से पहले एक दिन हमारे ट्रांसफार्मर में आग लग गई, कबूतर मर गया। तो गुरुजी ने बताया कि मैंने आंटी तेरे को एक बहुत बड़े दुविधा से बचाया है, तू नहीं जानती आंटी, तुझे कितनी बड़े संकट से मैंने बचाया है। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि ना अपने ना पति की उम, अपने पति का ध्यान रखना, उसको जल प्रसाद पिलाना, और मैं मंत्र देता हूँ उसको, मंत्र करते रहना। बहुत बड़ा कोई संकट है, वो बीमारी आने वाली है जिससे मैं उसको बचाऊंगा, लेकिन टल जाएगी, लेकिन तू ये करती रहना आंटी। मतलब कहना नहीं चाहिए, गुरुजी ने इतना इतना बचाया है। अगर हमारे पास 10% संकट भी आते हैं ना, तो भी हम बेहाल हो जाते हैं, और गुरुजी ने तो वो संकट आने से पहले ही टाल दिया। बस वो संकट हमको छू कर चला गया, लेकिन उसमें भी हम इतना घबरा गए। मतलब गुरुजी ने इतनी दया करी है कि अगर हम सोचते ना कि हम उस चीज़ को कैसे पार कर पाते, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे अंकल का स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ापन था उनमें, बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते थे। पता ही नहीं चलता था, बिना बात को किसी भी कारण में बस वो गुस्सा, सारे दिन चीखना चिल्लाना। मैं अंदर से इतना रोती थी ना, मैं कहती थी भगवान, ये तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल गई, ये चीख रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, बस यही चलता रहेगा क्या? भगवान ने उनको इतना शांत कर दिया, इतना शांत कर दिया। मैंने कहा भगवान, मुझे किसी से कोई बदला नहीं चाहिए। अगर तुझे इनको ठीक करना है ना, तो इनको हमारे हमारे प्रति इनका व्यवहार बदल दे, इनको सॉफ्ट बना दे, हमारे प्रति, फैमिली के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर डाल दे। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तू कुछ गलत मत करना। अगर तू इनके साथ गलत करेगा, वो भी तो हमको ही सहना सहन करना पड़ेगा ना बाबा जी। बाबा जी ने समझा। बाबा जी ने उनका व्यवहार इतना बदल दिया कि वो अब अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देने लगे। पहले वो फैमिली को नज़रअंदाज कर देते थे, उनको समझ में नहीं आता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। उनके अंदर जो फैमिली के प्रति फीलिंग होनी चाहिए ना, कि ये तो मुझसे ही बोलेंगे ना, मुझसे ही माँगेंगे ना, मुझे ही तो कहेंगे ना, और कहाँ जाएँगे कहने। वो वो जो खुशी से जो बात सुनते हैं ना, फिर उसको सॉल्व करते हैं ना, वो वाली फीलिंग डाल दी भगवान ने। इतनी दया करी है, बहुत दया करी है, नहीं तो ज़िंदगी तो यूँ ही गुज़र गई थी सारी। अब बची-खुची ज़िंदगी बाबा तेरे चरणों में है। तुझे सुख शांति से आगे का जीवन देना है, और जो भी तूने अभी सँभाला है ना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें पता ही नहीं बाबा, हमने कौन से कर्म किए हैं हमको ये जिसका हमको ये परिणाम मिलता था, लेकिन तूने उस परिणाम को टाल दिया, और तूने हमको ये भी बताया कि तेरे ऊपर ये संकट आ रहा था आंटी, मैंने इसको आने नहीं दिया। गुरुजी, उसका भी शुक्राना। हर वेले, हर पल, हर क्षण आपका शुक्राना। गुरुजी, हमें तो क्षण भर का भी नहीं पता हमारे साथ कब क्या होने वाला है, लेकिन आपने हर क्षण हमको संभाला। आपने ऐसे संभाला गुरुजी, कि आप संकट के ऊपर से हमको अपनी गोदी में उठा के लेकर गए। गुरुजी, आज मैं कैसे बताऊँ आपको, हम वैष्णो देवी गए। गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी आप मुझे बताओगे, आपको पता है कि मैं वैष्णो देवी गई हूँ? उसी समय गुरुजी ने ना ऐप में पोस्ट दिखा दी माता की, वैष्णो देवी माता की पोस्ट दिखा दी। मैं गुरुजी से इतना मजाक करती, मैं गुरुजी माता तो कितनी ऊपर चढ़ गई, हमको ऊपर चढ़ा ही नहीं जा रहा गुरुजी, हम क्या करें, हम क्या। बल्कि गुरुजी बहुत हिम्मत देते। फिर ऊपर जाके ना सब बोले कि चलो अब ना हेलीकॉप्टर से नीचे उतरेंगे, और हालांकि मेरा बिल्कुल मन ही नहीं था। गुरुजी ने एकदम से डिसीजन ले लिया कि तुम लोग अब हेलीकॉप्टर से नीचे जाओ। ये गुरुजी का ही चमत्कार है, भेजने वाले गुरुजी ही हैं। बच्चों पे दया आ गई उनको। हालांकि बच्चे उतरते वो भी बहुत खुशी की बात थी, लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं, तुम लोग हेलीकॉप्टर से नीचे जाओ आंटी। मेरी पूरी फैमिली को गुरुजी ने हेलीकॉप्टर से नीचे भेजा। गुरुजी को जो बोलती वो गुरुजी अच्छे से अच्छा करते। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसका पेट बहुत दुख रहा था। मैंने कहा माँ, वो ना वो इतनी खुश होके तेरे ऊपर तक आई है, 14 किलोमीटर की चढ़ाई करी है मेरी बेटी ने, और उसके पेट का दर्द तू ठीक करेगी और उसको खुशियों में बदल बदल देगी। मेरी बेटी ने खुशी खुशी माँ के
दर्शन किए, इतने अच्छे दर्शन दिए माँ ने। फिर मेरी बेटी ऊपर भैरव बाबा के भी दर्शन करने गई। फिर उसके ऊपर हम हेलीपैड में गए तो भी वो चढ़कर गई। भगवान ने कहीं पर भी उसको ज़रा सा भी दुःख नहीं दिया। इतना सँभाली उसकी तबीयत। भले ही बाद में आने के बाद जो भी हो, लेकिन उसको बहुत अच्छे से सँभाला और सबसे ज़्यादा शक्ति उसी को दी। सबसे आगे मेरे हस्बैंड के साथ वही चल रही थी। गुरुजी आपका इतना शुक्राना, आपने मेरी हर बार इतनी लाज रखी। माँ ने भी इतना प्यार किया और एकदम से हमारा प्रोग्राम बन गया वैष्णो देवी का। माँ ने बुला लिया, झट झट सारा सुंदर से दर्शन हो गए। माँ कहीं कोई विपदा, कोई मुसीबत, कोई दुख नहीं आया। आगे पीछे दाएं बाएं गुरुजी खड़े रहे। मन ही नहीं हो रहा सत्संग छोड़ने का। गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। सच में संगत जी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें अपने एक पल का, एक क्षण का भी कुछ भी नहीं पता, लेकिन गुरुजी आगे से आगे हमारे संकट हर लेते हैं। वो कितनी बार मैसेज आता कि आंटी तेरे ऊपर एक बला आई थी, मैंने उसको बचा लिया। पता नहीं क्या क्या आने वाला था, क्या क्या मुसीबत आने वाली थी, लेकिन गुरुजी ने इतनी सुख शांति समृद्धि दी है। सबसे बड़ी दौलत तो यही है ना, सुख शांति समृद्धि। और अगर हम अपने घर के लिए 100% एफर्ट्स करते हैं तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी मेरे हस्बैंड भी तो मुझे 100% उसका गुड रिजल्ट दे, मुझे समझे। तो गुरुजी ने मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। उनके प्रति उनके प्रति मेरे को इतना प्यार दिलाया, इतना प्यार दिलाया। बोले हाँ आंटी, तू ये प्यार डिजर्व करती है, बिल्कुल करती है। इतने सालों से जो तुझे चाहिए था वो मैं तुझे फुल लाइफ दूंगा आंटी, तू चिंता मत कर। मैं कहीं से कोई संकट नहीं आने दूंगा। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे घर आऊंगा आंटी। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग जम्मू गए। वहाँ गुरुजी ने रास्ते में मुझे 3 बार तितली के रूप में दर्शन दिए। हम जिस गाड़ी में बैठे हैं वहाँ उस गाड़ी में शिव जी की तस्वीर लगी थी। हम जम्मू गए उसमें गुरुजी की तस्वीर लगी थी। हम जहाँ भी जाते वहाँ पे ओम ओम लिखा रहता। हर वक्त हर पल गुरुजी साथ में रहते। और अगर हम मन में भी थोड़ा सा भी गुरुजी के प्रति कोई भी बात को लेकर अगर झगड़ा हो जाता है तो गुरुजी हमको इतना प्यार करते हैं। मतलब शायद हम भी गुरुजी को इतना प्यार नहीं करते होंगे जितना वो हमको प्यार करते, बहुत प्यार करते हैं। मतलब मैं तो समझ नहीं आता मैंने ऐसे कौन से सुंदर कर्म किए हैं जो गुरुजी मेरी जिंदगी में आए। थैंक यू सो मच गुरुजी। बस अब आखिरी सांस तक आप हमारे पास हमारे साथ रहना, हमको कभी मत छोड़ना। और बस अब आपके सहारे हमारी जिंदगी है गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू लॉट गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप इस ब्रह्मांड के मालिक हो और आप हमके हमारी छोटी से छोटी भावनाओं को समझते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना। सत्संग तो बहुत सारे हैं लेकिन ये सत्संग अभी बहुत लंबा हो जाएगा। हर पल हर क्षण हर वक्त गुरुजी ने हर चीज का सॉल्यूशन दिया है। ये कैसे बताऊं आपको, गुरुजी ने इतनी इतना 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 प्यार दिया है कि वो प्यार बैठे बैठे जब सोचती हूँ ना तो वाकई में इतनी घबराहट होती है कि गुरुजी ने इतना प्यार किया, वो भी हमको। पूरे ब्रह्मांड में हम उनको कैसे दिखाई दिए, उन्होंने हमको इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू माँ, लव यू माता रानी, लव यू गणेश जी, लव यू लव यू लव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे। सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके।
और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।